सोनवलकर दिग्विजय सिंह से बात तो करने गए थे रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, और लगे हाथ उन्होंने वाराणसी में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बारे में भी सवाल पूछ लिए। बहरहाल वापस आते हैं रॉबर्ट वाड्रा पर। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ में है। अभिषेक, जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर जवाब दिया कि ये पुरानी आदत है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब, इंदिरा गांधी, सब लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने की, अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्सनल इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी। रजत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को जो राजनीतिक चश्मे से लड़ाई लड़ी जा रही है उससे हट करके जो मेरे हाथ में कागजों का अंबार है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये मामला सीधे तौर पर केंद्र सरकार के 2 मंत्रालयों में घूम रहा है। कागजों पर साबित हुआ है कि रॉबर्ट वाड्रा ने गुड़गांव के शिकोहपुर में जो जमीन खरीदी थी उसमें जो चेक दिया था वो चेक जाली था। ये कागज साबित कर रहे हैं, ये खुद सरकार के कारपोरेट मंत्रालय के निर्देश पर कारपोरेशन बैंक का दिया हुआ जवाब है। और उसके बाद सरकार के मंत्रालय इन कागजों को कार्रवाई के नाम पर लगातार टालते जा रहे हैं। एक मंत्रालय कहता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो अपने ही सबॉर्डिनेट महकमे को भेजता है, वो कहता नहीं आता, अधिकारी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये तो सरकारी कागज हैं, ये सरकारी कागज, ये किसी राजनीतिक पार्टी कागज नहीं है। इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए सरकार को कि वो एक सरकारी कागजों के साथ में ये हीला हवाली क्यों कर रही रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर। जी अभिषेक, मुझे लगता है आपने बड़े साफ साफ और सबूतों के साथ ये कह दिया कि किस तरह से आरटीआई को के बावजूद सरकार उससे बचने की कोशिश कर रही है। अफसर को छुट्टी पर भेज दिया या कह दिया कि वो बीमार है। बहुत शुक्रिया आपका। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी ग्रोथ का मॉडल का अजूबा है। अजूबा यह है कि 1 लाख रुपए लगाकर उन्होंने 3 साल में 300 करोड़ रुपए कमाए। पी चिदम्बरम इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि अगर किसी एक प्राइवेट सिटीजन ने किसी दूसरे प्राइवेट सिटीजन की मदद बिजनेस में कर दी और उसे फायदा हो गया तो इसमें गलत क्या है। अगर सब कुछ सही है तो जब रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आरटीआई से जवाब मांगा जाता है तो चिदम्बरम की सरकार, उनका मंत्रालय जवाब क्यों नहीं देता, यह सवाल अभी बाकी है। आज राहुल गांधी ने भी